हेलो दोस्तों, मैं हूं रशीद और आपने ये अक्सर सुना ही होगा कि हम तुमसे बड़े हैं, हमें सही और गलत का ज्यादा अंदाजा है, हमने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, वगैरह वगैरह। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स की, जो आज भी दुनिया को पुराने पर्सपेक्टिव से देखते हैं और उसी पर्सपेक्टिव को यूज करके आज के यूथ के ड्रीम्स और चॉइसेस पर रोक टोक लगाते हैं। बट क्या आप उनकी रोक टोक की वजह से इस तेजी से बढ़ने वाले दुनिया से पीछे रह रहे हो? क्या फिर भी आपको आपकी पेरेंट्स की सुननी चाहिए? और बात सिर्फ पीछे रहने की नहीं है, उनकी लगातार प्रेशर की वजह से कई सारे बच्चे डिप्रेशन और सुसाइड का शिकार तक बन जाते हैं। इनफैक्ट 2019 में एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 1.3 लाख में से 34% सुसाइड पेरेंटल प्रेशर की वजह से हुई थी। जहां सवाल ये उठता है कि इतनी मौतें होने के बावजूद आज भी पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों नहीं समझ पाती है। और सोचने वाली बात है, जहां पूरी दुनिया चेंजेस अपना रही है तो हमारे पेरेंट्स को कौन सी चीज रोक रही है कि वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही है या नहीं करना चाहते हैं। तो हम आज इन्हीं सारे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। टाइटल, क्या हमें अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए? अब कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचे इससे पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि एक पेरेंट और एक बच्चे के बीच में फर्क क्या है और उस फर्क के पीछे वजह क्या है। इसका जवाब मैं अगर सिंपल शब्द में समझाऊं तो 80s या 90s के लोग यानी कि हमारे पेरेंट्स 20 रुपए बचाने के लिए 20 मिनट चला करते थे और आज के यूथ 20 रुपए खर्च करते हैं टू सेव 20 मिनट। अब सवाल ये उठता है, हमारे पैसे खर्च करने का तरीका अलग अलग है और हमारे प्रायोरिटीज भी अलग अलग है, तो क्या इसके बाद भी हमें उनकी सुननी चाहिए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाननी होगी हमारे प्रायोरिटीज क्यों अलग अलग है और कब से हुई। दरअसल बात यह है कि 80s या 90s की जनरेशन में पॉवर्टी रेशियो काफी हाई था, जिसके चलते सिक्योर जॉब ढूंढना, पैसे बचाना एक बेसिक नीड था। बट आफ्टर द 2000 ये बेसिक नीड बदल गया। इसके बाद से लोगों को पैसों से ज्यादा टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मोस्टली लोग पॉवर्टी से उठकर मिडिल क्लास में आ चुका था। अब इस मिडिल क्लास से उठने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने काम में लगाना पड़ता था। जॉब अपॉर्चुनिटीज वाइडली ओपन हो चुकी थी, जिसकी वजह से सिक्योर जॉब ढूंढने की टेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो पेरेंट्स और बच्चों के सोच में उतना ही अंतर है जितना बड़ा उनकी जनरेशन गैप में अंतर है। अगर देखा जाए तो तुम्हारे पेरेंट्स के जमाने में मोस्टली लोग वही करते थे जो उनकी पेरेंट्स करती थी, यानी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, फार्मर का बेटा फार्मर बनेगा, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी तो थी लेकिन उतनी एडवांस नहीं थी। वही दूसरी और हॉबीज के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं थे। और आज की यूथ जो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है वो नहीं करना चाहते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं, बल्कि वो स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में 2020 में 15,000 स्टार्टअप्स शुरू हुए थे, सो दैट वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है, या फिर वो उस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, लाइक बिजनेसमैन, सिंगर, डांसर, राइटर। अब जबकि दोनों जनरेशन का एनवायरनमेंट अलग अलग है, मेंटेलिटी भी अलग अलग। अब यहाँ जरूरी है दोनों एक दूसरे को समझे, बट वही तो इशू है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसके बारे में बात ही नहीं करते आज। असल में जो दिक्कत है, हमारे पेरेंट्स ने चेंज वाले रास्ते को ही नकार दिया और साइकोलॉजिकली उनका वो करना जायज था, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है जब कोई भी सालों से एक ही तरीकों से जीते आया है तो उसको ये लगने लगता है यही एक जीने का तरीका है और दुनिया इसी एक पैटर्न को फॉलो करती है। और जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है वो पेरेंट्स के हिसाब से गलत है, क्योंकि वो यही बात नहीं समझती है कि पैटर्न को क्यों बदला गया और उससे बदलने की जरूरत ही क्या था। इसी पैटर्न के चलते पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने हिसाब से जीने से हमेशा दबाया जाता है, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो है जो उन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा पेरेंट्स ने चेंजेस का रास्ता ही हमेशा के लिए ना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पॉवर्टी को इतना ज्यादा देखा है, और पॉवर्टी नहीं तो रिसोर्स की कमी। तो इसीलिए उनके ऊपर यही डर हमेशा मंडराया रहता है, अगर हम चेंजेस की ओर बढ़े तो उनको फिर से पॉवर्टी को फेस करना पड़ेगा, जिसके बाद उन्हें लगता है जो बेटर है, जो चल रहा है उसी पैटर्न से चलते हैं ना, और चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं। बट आज के जनरेशन उस वक्त के पॉवर्टी को नहीं देखा है, उनको उस फेज से गुजरना भी पड़े तो उससे कैसे निकलना है वो उनको पता है, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, हॉबीज, करियर ऑप्शंस,
जहाँ से थोड़ा थोड़ा जमा करके उस फेज से खुद को निकाल सकते हैं। सो आज के जमाने की तौर तरीके अलग हैं, बट क्या आपको लगता है पेरेंट्स ने खुद को उस दौर की वजह से चेंज नहीं किया था? और क्या उनको अपने कंट्रोल खोने का डर था? फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर कहते सुना होगा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम नहीं, इसीलिए जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बट क्या उनका ये कहना सही है या उन्हें अपने बच्चों पर कंट्रोल खोने का डर रहता है? क्योंकि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल का भी कुछ यही कहना है कि जब भी कोई न्यू चेंज आता है तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, जिसके चलते पेरेंट्स को अपने कंट्रोल खो देने का डर लगने लगता है। और तो और कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी ये पता है, अगर हमारे चॉइसेस की परमिशन मिल गई तो बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो बदल ही जाएंगे और उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे, उनसे आगे ना निकल जाए और उनकी माँ बाप ना बन जाए। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी भी है। एंड लेट मी एक्सप्लेन। सो काफी सारे पेरेंट्स ऐसा भी होता है जिन्हें सबकॉन्शियसली उन्हें नहीं चाहिए होता है कि उनके बच्चे आगे उनसे ना निकल जाए, क्योंकि उन्होंने दुनिया को वैसे ही देखा है जहां पेरेंट्स सुपीरियर हुआ करते थे और बच्चे उन पे डिपेंडेंट। तो कहीं ना कहीं ऐसा पैटर्न बिहेवियर क्रिएट हो गया है जो वो नहीं चाहते हैं बदलना, क्योंकि अगर कोई चीज बदलेगा इट कैन बी डेंजरस फॉर देम इन देयर माइंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हो मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल चीजें यहाँ डर चेंज को लेकर आता है ह्यूमंस में, राइट? और ये रीजन सही पर खत्म नहीं होती है, इनके अलावा और भी कई रीजंस हैं जिसके चलते हमारे पेरेंट्स ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया था। लाइक एक्सेस ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि चेंज वाले रास्ते पे कौन सी मुसीबत प्रॉब्लम्स आएंगी वो कोई नहीं जानता। सो उससे बेहतर उन्होंने सेम रास्ते पर चलना बेस्ट समझा। और जो दूसरा रीजन है, चेंज को अपनाकर वो अपना रूटीन नहीं बदलना चाहते थे, क्योंकि न्यू चेंजेस जिसे आप जानते भी नहीं हो उसकी वजह से इंसान कंफ्यूज और अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो इन सब से बचने के लिए हमारे पेरेंट्स खुद को बदलने के बजाय हमारे बदलाव पर रुकावट डालना चालू कर दिया। और जब कोई बच्चा उनके खिलाफ जाता है या अपने सपनों को पूरा करने का जिद करता है, तब उनका फोन छीन लिया जाता है, उनको मारा जाता है, प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाया जाता है। बट इन सब के बजाय उन्होंने अगर समझने की कोशिश की होती कि हमें क्या करना है, क्यों करनी है, हमारे सपने क्या है और हमें जिंदगी से क्या चाहिए, तो शायद भारत में डिप्रेशन या सुसाइड के रेट्स कम होते। क्योंकि WHO के हिसाब से 4 में से 1 बच्चा पेरेंटल प्रेशर की वजह से डिप्रेस्ड रहता है और हर 1 घंटे में 1 बच्चा सुसाइड कमिट करता है। बट ये कहना सही होगा कि सारी गलती हमारे पेरेंट्स की है? जी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना, ताली सिर्फ एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। इसीलिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। लाइक हाथ धोकर अपने सपनों के पीछे पड़े हुए हैं। एकदम से चेंजेस को एक्सेप्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। एंड टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन ये है कि उन्हें वक्त दो कि आपको वो समझ सके और आप वक्त लो ताकि उनकी सिचुएशन को समझ सको। ऐसा करने से कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकल आएगा जो दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि जिंदगी तो आफ्टर ऑल आपको खुद अकेले ही जीनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद आपको अकेले ही लेनी है और मैच्योर भी खुद आपको अकेले ही बनना है और खुद को खुद से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा एक लाइक ठोक देना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखना मेरे दोस्त। तो यार इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।